हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन लेन। अब हमारा लास्ट टॉपिक रह गया है इस यूनिट का, जो कि है पॉइंटिंग थ्योरम एंड पॉइंटिंग वेक्टर। ठीक है, पॉइंटिंग वेक्टर और पॉइंटिंग थ्योरम बेसिकली क्या करते हैं, पहले हम एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। क्या कहते हैं? व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स स्प्रेड इन अ रीजन, जब भी आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है किसी रीजन में स्प्रेड करती है या एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, फ्रॉम देयर सोर्स देन सम एनर्जी इज ट्रांसफर्ड, तो कुछ एनर्जी जो होगी वो क्या होगी? ट्रांसफर हो जाएगी फ्रॉम सोर्स टू दिस रीजन। जो सोर्स है आपका, आसपास के रीजन में एनर्जी क्या हो जाएगी? ट्रांसफर हो जाएगी। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ दिस एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम एट अ पॉइंट इज गिवन बाय वेक्टर पी कॉल्ड पॉइंटिंग वेक्टर। तो ये जो एनर्जी फ्लो हो रहा है पर यूनिट टाइम, जो इसका रेट है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी पर यूनिट टाइम एट अ पॉइंट इज गिवन बाय वेक्टर कॉल्ड पॉइंटिंग वेक्टर। ठीक है, पॉइंटिंग थ्योरम क्या कहती है? पॉइंटिंग थ्योरम रिलेट्स पॉइंटिंग वेक्टर, जो पॉइंटिंग वेक्टर है ना, जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी है पर यूनिट टाइम, उसको क्या करती है? रिलेट करती है किससे? विद द वर्क डन बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड ने जो काम किया है किसमें? डिस्प्लेसिंग द चार्ज, या तो चार्ज जो है उसमें रखा हुआ है इसकी आसपास की फील्ड में, उसको डिस्प्लेस कर दिया है, या एनर्जी स्टोर्ड इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, या जो एनर्जी है वो किस फॉर्म में स्टोर हो रही है? इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड में, इन द रीजन इन विच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर एंटरिंग। किसमें? जिसमें आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंटर कर रही हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर आपकी कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, या उसी मीडियम में सोर्स से आसपास की फील्ड में जा रही है, तो अगर आसपास की फील्ड में जा रही है तो जो रेट है फ्लो ऑफ एनर्जी, उसको तो कहते हैं पॉइंटिंग वेक्टर। और पॉइंटिंग थ्योरम क्या होता है? इसी पॉइंटिंग वेक्टर को रिलेट करती है किससे? जो एनर्जी लगी है एक किसी भी चार्ज में, जो उसकी फील्ड में रखा हुआ है, उसको डिस्प्लेस करने में या एनर्जी स्टोर करने में, जो कि किस फॉर्म में होगी? इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड में। एक बार आप अच्छे से इसको और समझ पाएंगे जब हम इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन करेंगे। ये जो टॉपिक है ये आपके लिए सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से करना है, और इसमें मैथमेटिक्स ज्यादा है। इसमें सारे फॉर्मूले वही हम जो ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, मैक्सवेल इक्वेशन जो हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, स्टोक्स थ्योरम, द गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, वो सारी हमने यूज कर चुके हैं। तो अब आप इजीली इसको समझ जाएंगे कि हमें क्या करना है। आपको बस स्टेप्स पे ध्यान देना है कि कौन सा स्टेप किसके बाद आएगा। तो लेट अस स्टार्ट द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर दिस पॉइंटिंग थ्योरम और पॉइंट। सो लेट अस स्टार्ट विद द मैथमेटिकल पार्ट। कंसीडर अ सर्टेन रीजन, इसके लिए हमने एक रीजन कंसीडर किया है, रीजन ऑफ मीडियम हैविंग वॉल्यूम v, कोई वॉल्यूम v है, बाउंड बाय अ क्लोज्ड सरफेस s। इसका मतलब क्या है कि कोई सी सरफेस ने, जो क्लोज सरफेस है, सरफेस क्लोज सरफेस ने एक वॉल्यूम को बाउंड किया हुआ है। लेट द मीडियम इज होमोजीनियस, मीडियम जो है वो होमोजीनियस और आइसोट्रोपिक है, मतलब कि हर जगह किसी भी डायरेक्शन में जाओगे सब कुछ सेम होगा। एंड हैज परमिएबिलिटी म्यू है, उसकी परमिएबिलिटी क्या है? म्यू। परमिटिविटी ई, एंड दिस इज एप्सिलॉन नॉट, परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट एंड कंडक्टिविटी सिग्मा। नाउ लेट अस प्रोसीड फ्रॉम मैक्सवेल्स फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन। ये आपको पता है कि ये मैक्सवेल की फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकेंड इक्वेशन है। आप स्टेप्स पे ध्यान रखना कि हम कैसे कैसे प्रोसीड कर रहे हैं। आपने मैक्सवेल की फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन लिखी। अब जो फर्स्ट वाली इक्वेशन जिसमें ई था, उसको क्या लेना है? एच के साथ डॉट प्रोडक्ट लेना है बोथ साइड्स पे, और इसमें ई के साथ डॉट प्रोडक्ट लेना है बोथ साइड्स। ठीक है, टेकिंग डॉट प्रोडक्ट, हमने डॉट प्रोडक्ट लिया, यहाँ पर ये एज इट इज। अब इन दोनों को क्या करना है? सबट्रैक्ट। तो बेसिकली अब हम ये स्टेप फॉलो क्यों कर रहे हैं? हमें क्यों सबट्रैक्ट कर रहे हैं? क्योंकि हमें अपना रिजल्ट चाहिए, हमें अपना पॉइंटिंग वेक्टर चाहिए। और पॉइंटिंग वेक्टर बेसिकली क्या होता है? जैसे आपका ये जो ई क्रॉस एच है ना, ये आपका पॉइंटिंग वेक्टर डिनोट करता है। ठीक है, हम आगे आगे आने वाले स्टेप्स में देखेंगे। ठीक है, इसी से रिलेटेड होता है आपका पॉइंटिंग वेक्टर। तो इसीलिए हमें ये सारे स्टेप्स प्रोसीड करने पड़ रहे हैं। सबट्रैक्टिंग बोथ इक्वेशंस, दोनों इक्वेशंस को माइनस कर दो। तो अगर इस वाली इक्वेशन में से आपको ये वाली माइनस करनी है तो आपको ये स्टेप मिल गया है। अब आपका ये वाला जो एक्सप्रेशन है ना, एच डॉट डेल क्रॉस ई माइनस ई डॉट डेल क्रॉस एच, ये आपका किस चीज का फॉर्मूला होता है? डाइवर्जेंस ऑफ ई क्रॉस एच। अब इस वाले को हम यूज करेंगे इस थर्ड इक्वेशन में, और आगे देखेंगे हमारे क्या स्टेप्स हैं, हमारे क्या क्या टर्म्स आई हैं और उनका क्या क्या इंटरप्रिटेशन है। सो लेट अस प्रोसीड। अब मेरी इक्वेशन 3 क्या बन रही है? मैंने दोनों को माइनस किया, माइनस डाइवर्जेंस ऑफ ई क्रॉस एच इज इक्वल टू, ये चीज मेरी सेम है।
अब मेरे को क्या करना है, ई डॉट जे लिखूं या जे डॉट ई लिखूं, एक ही बात है बिकॉज स्केलर प्रोडक्ट है। तो दिस टर्म मैंने इस साइड लिख दिया और ये वाली टर्म मैंने इस साइड लिख दिया। नाउ इंटीग्रेट दिस इक्वेशन ओवर वॉल्यूम वी, इसको वॉल्यूम वी के ऊपर इंटीग्रेट करना है। तो ये सारे क्या हो जाएंगे, dv एंड दिस इज इंटीग्रेशन साइन, dv इंटीग्रेशन साइन, इंटीग्रेशन एंड dv। ये इसको मार्क कर दो फोर्थ इक्वेशन। कंसीडर सेकंड टर्म ऑफ इक्वेशन 4। अब ये जो सेकंड टर्म है ना, इसको कंसीडर करिए, ठीक है। अभी थोड़ी सी बड़ी है, पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। ये वाली इक्वेशन आपने एज इट इज लिखी। अब आप क्या कर सकते हो, d जो है वो क्या है, एप्सिलॉन नॉट e। आपने d को क्या लिखा, एप्सिलॉन नॉट e, और b को क्या लिखा, म्यू h। तो आपने ये टर्म्स लिख दी हैं एज इट इज। अब आप क्या करेंगे कि आप इसको, अगर आप यहाँ पे 1/2 डेल बाय डेल टी एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर करते हैं, तब आपको सेम क्या टर्म मिल जाएगी, ये वाली टर्म मिल जाएगी आपको। सिमिलरली अगर आपने इसको यहाँ पे डिफरेंशिएट किया है डेल टी के रिस्पेक्ट में, तो भी आपको ये क्या, सेम टर्म मिल जाएगी। यहाँ पे डीवी आ गया। अब एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर जो है, ई स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, ई डॉट ई। तो यहाँ पे ई डॉट एप्सिलॉन, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, यहाँ पर लिखो या बाहर लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिमिलरली यहाँ पे भी h डॉट h, सेम टर्म्स चल रही हैं साथ साथ पैरेलली। एप्सिलॉन नॉट ई क्या है, d, और म्यू h क्या है, b। तो बेसिकली मैंने क्या प्रूव किया है कि ये जो है आपकी टर्म, ये इसके इक्वल है। मतलब मैं e डॉट d इसको लिख सकती हूँ, और बाहर लेकिन क्या आएगा, 1/2। तो ये आपकी इक्वेशन यहाँ पर इसकी जगह हम लिखेंगे। तो ये वाली इक्वेशन इस फोर्थ इक्वेशन में यहाँ पर पुट करेंगे, j डॉट e एज इट इज रखेंगे, और ये वाली जो आपकी थ्योरम है, ये वाली, इसमें हम क्या लगाएंगे, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या करती है, वॉल्यूम को क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट करके लिखती है, जैसे कि यहाँ पर। तो यहाँ पे डाइवर्जेंस है, तो ये क्या हो जाएगा, ई क्रॉस एच डॉट डी एस। यहाँ पर क्या आ जाएगा, क्लोज्ड सरफेस का सिंबल यहाँ पे ऐसे आ जाएगा। तो दिस मार्क इक्वेशन एज 5। Now let us proceed further and know what is the physical meaning of these terms. Let us proceed. Let us see the interpretation of the first term. First term मेरी क्या थी, j डॉट e dv। अब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगी, j dv को इधर लेके गई, e j dv को क्या लिख सकती है, वॉल्यूम क्या होता है, सरफेस इनटू लाइन। तो ds dl इज इक्वल टू डॉट e, j ds dl वेक्टर e वेक्टर। अब मैंने यहाँ j के ऊपर से वेक्टर हटा के मैंने वेक्टर किसके ऊपर लगा दिया, dl के ऊपर। तो j ds dl डॉट e, j ds क्या है, करंट डेंसिटी को अगर मैं सरफेस से मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या मिल जाएगा, टोटल करंट। तो यहाँ पे i dl डॉट e, i क्या होता है, dq बाई dt, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, dq बाई dt dl डॉट e। अब यहाँ पे ये जो dt है उसको dl के नीचे ले जाओगे तो ये क्या बन जाएगा, v वेलोसिटी, तो dq v डॉट e। और मैं क्या लिख सकती हूं, अगर डिस्क्रीट चार्जेस हैं तो qi, इसलिए यहाँ पे समेशन आ गया है, qi vj डॉट ej। बट ये ध्यान रखो, अब ये टर्म किसके इक्वल है ये हम देखते हैं। फोर्स एक्सपीरियंस, किसी भी चार्ज के द्वारा जो फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है वो कितना आएगा, E और B की फील्ड में वो रखा हुआ है। तो F इज इक्वल टू क्यू ई क्रॉस बी क्रॉस बी, E प्लस V क्रॉस B। F इज इक्वल टू क्यू ई प्लस V क्रॉस B, अगर वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों में है। स्मॉल वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग चार्ज Q बाय DL इज, वर्क डन क्या होता है, F डॉट DL। तो F डॉट DL, अब F मेरा क्या है, ये वाली टर्म है, इसमें क्या लगाना है, डॉट DL। तो QE डॉट DL प्लस Q V क्रॉस B डॉट DL। ये वाली टर्म को एज इट इज रखो, QE डॉट DL। अब इसमें ट्रांसफॉर्मेशन करो, अब यहाँ पे DL क्या आ जाएगा, DL इसके साथ इधर लिख दिया मैंने V क्रॉस B। अब DL एज इट इज, V को क्या लिखा, DL बाय DT यहाँ पर। अब ये वाली सेम टर्म तो एज इट इज रहेगी, क्यों, अब ये वाली टर्म जो यहां से यहां आई है, ये आपके वेक्टर कैलकुलस का एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, जिससे हम इसको एज इट इज लिख सकते हैं, इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है। तो ये अब लेकिन DL क्रॉस DL क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा मेरा। तो मेरे पास कौन सी टर्म बची, ये फर्स्ट टर्म। अब आप देखिए QE डॉट DL, तो अब हमें क्या निकालना है, टाइम रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क निकालना है। तो dw बाई dt, dw बाई dt, यहाँ पे dt लगाया तो ये क्या बन गया, v। तो QE डॉट v इज इक्वल टू QV डॉट e। तो आपका ये जो टाइम रेट ऑफ डूइंग वर्क है, ये किसके इक्वल आ गया, बेसिकली ये इसके इक्वल आ गया फर्स्ट टर्म के।
तो जो आपकी फर्स्ट टर्म है इक्वेशन की, इक्वेशन 5 की, वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है? वर्क डन बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इन डिस्प्लेसिंग चार्ज क्यू। चार्ज क्यू को डिस्प्लेस करने में कितना वर्क डन हो रहा है पर यूनिट टाइम, वो आपकी ये फर्स्ट टर्म डिनोट कर रही है। नाउ लेट अस सी द इंटरप्रिटेशन ऑफ द सेकेंड टर्म। नाउ लेट अस सी द इंटरप्रिटेशन ऑफ द सेकेंड टर्म। सेकेंड टर्म ये थी हमारी, जब हमने इसको डेराइव किया था, जब हमने इसको प्रोसीड किया था, जब हम यहां तक लेकर आए थे, तो बीच में हमारा एक ये वाला स्टेप आया था, ठीक है। और ये वाला जो स्टेप है अब आपका, ये क्या इंडिकेट कर रहा है? दिस इक्वेशन इज टाइम रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एनर्जी स्टोर्ड, कि एनर्जी स्टोर कितनी हुई है, टाइम रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, विद एन वॉल्यूम v फ्रॉम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी कितनी स्टोर हो रही है और कितनी मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी स्टोर हो रही है, वो ये दो टर्म्स मेरी इंडिकेट कर रही हैं। ये वाली टर्म क्या इंडिकेट कर रही है जो मेरे RHS पे थी? दिस टर्म रिप्रेजेंट्स पावर फ्लो आउट ऑफ वॉल्यूम v। जो आपका वॉल्यूम v जो जो कंसिस्ट कर रखा था सरफेस ने, उसमें से कितना जो पावर है बाहर निकल रहा है, वो ये टर्म इंडिकेट करती है। अगर इसके आगे नेगेटिव है, क्योंकि हमारे RHS में नेगेटिव था, तो नेगेटिव क्या इंडिकेट करेगी? इनफ्लो ऑफ पावर। तो ये वाली जो टर्म है इसको मैंने लिख दिया P डॉट ds। तो यहां पर जो P है वो क्या है? E क्रॉस H। नाउ दिस P इज नोन एज पॉइंटिंग वेक्टर। तो पॉइंटिंग वेक्टर बेसिकली आपकी दो टर्म्स कंसिस्ट करता है। पहला वर्क, रेट ऑफ वर्क डन, जो वर्क डन हुआ है किसमें? इन डिस्प्लेसिंग चार्ज। और सेकेंड टर्म कौन सा इंडिकेट कर रहा है? एनर्जी स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो ये जो टर्म है ये आपको क्या इंडिकेट कर रहा है? पॉइंटिंग वेक्टर। ऐसा यूनिट जो है पॉइंटिंग वेक्टर की वो है वॉट पर मीटर स्क्वायर। ये आपको अच्छे से समझना है, करना है, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और दिस वॉज द लास्ट टॉपिक ऑफ योर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन टॉपिक, दैट इज यूनिट 3 पॉइंटिंग वेक्टर। नाउ अब आपका सिलेबस जो है फर्स्ट सेमेस्टर का मैकेनिक्स का और इलेक्ट्रिसिटी का मैं कवर कर चुकी हूं। आगे आने वाली वीडियोस में हम और सीखेंगे, नेक्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस करेंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर फर्स्ट सेमेस्टर सिलेबस ऑफ मैकेनिक्स एंड इलेक्ट्रिसिटी। सो please subscribe channel Education Lane for further video updates for the next semester as well. Thank you for watching this video.